हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर विकास काला और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की आवाज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कंक्रीट की जो क्वांटिटी अपन निकालते हैं किसी भी फुटिंग के लिए, कॉलम, बीम, स्लैब, किसी के लिए भी अपन क्वांटिटी निकालते हैं तो उस क्वांटिटी निकालने में अपने को कितना उसमें सीमेंट लग रहा है, कितना कंक्रीट है, सॉरी एग्रीगेट है, और कितना सैंड यूज़ हो रहा है, कितना अपना वाटर लगेगा, ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। या फिर अपना जो बैच मिक्स आ रहा है उस बैच मिक्स को अपन देख के ये पता करें कि जो आ रहा है वो सही है या फिर गलत। इसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। तो अपने पास एक कोई सैंपल है, सैंपल का मतलब अपनी फुटिंग है। फुटिंग का साइज़ अपने 2x4x1.25 है। फुटिंग का साइज़ अपना 2 मीटर बाई 4 मीटर बाई 1.25 है। टोटल क्वांटिटी अपनी 10 m³ बन रही है। M20 का अपने मिक्स रेशियो ले रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं मिक्स रेशियो होता क्या है। ये मिक्स रेशियो को अपन M से डिनोट करके लिखते हैं, M5 या M7.5 जो भी अपना ग्रेड है उसके हिसाब से। M यहाँ पे रेफ़र करता है मिक्स को, और आगे जो उसके वैल्यू होती है उसका मतलब वो ग्रेड है। इस ग्रेड का मतलब ये है कि जो ये भी अपने पास वैल्यू है 5, 10, 15 जो भी है, कि 28 दिन के अंदर ये इसकी कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो 28 दिन में इतनी गेन करेगा। अपन M5 के लिए अपना मिक्स रेशियो 1:5:10, M7.5 के लिए 1:4:8 अपन यूज़ करते हैं। M10 के लिए 1:3:6 यूज़ करते हैं। M15 के लिए 1:2:4, M20 के लिए 1:1.5:3, M25 के लिए 1:1:2। यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है 1 का, इसका मतलब है सीमेंट की क्वांटिटी है। बीच वाला जो पार्ट है वो सैंड है, और आगे जो है वो एग्रीगेट है। एग्रीगेट जो है इसमें अपन दोनों टाइप के एग्रीगेट यूज़ करते हैं, फाइन और कोर्स। अपन बात कर रहे हैं M20 की। अपना ये जो सैंपल है M20 से भरा जाएगा। M20 में अपने रेशियो लिया है 1:1.5:3, मतलब 1 रेशियो सीमेंट का है, 1.5 सैंड है, और 3 रेशियो अपना एग्रीगेट है। इसका अपने वॉल्यूम निकाला इतना 10 m³। अब अपन किसी भी कंक्रीट पार्ट को निकालते हैं तो उसका फैक्टर लेके चलते हैं, ड्राई फैक्टर जिसको बोलते हैं 1.54, मतलब अपना ड्राई वॉल्यूम हो गया 1.54। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसका टोटल जो रेशियो अपने इसका सम करेंगे, 1 + 1.5 + 3 = 5.5। सीमेंट की क्वांटिटी अपन निकालेंगे। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए अपन ने जो ड्राई वॉल्यूम लिया था इसमें अपन टोटल रेशियो का डिवाइड करते हैं। वैल्यू आती है 0.28 m³। ये अपनी m³ आ गया, वॉल्यूम आ गया। अपन सीमेंट निकाल रहे हैं। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.0347। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.0347 m³। तो नंबर ऑफ बैग निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, ये जो अपना वॉल्यूम आया था सीमेंट का 0.28, इसमें डिवाइड करेंगे 0.0347 से, तो 8.06 अपना बैग निकल के आता है। चूँकि एक बैग सीमेंट का वजन होता है 50 किलो, तो टोटल वेट ऑफ सीमेंट अपने पास हो गया 403 किलो। बात यह है कि एक m³ के लिए अपन 403 किलो सीमेंट काम में लेंगे। अपना रेशियो है, अपना टोटल वॉल्यूम है 10। अगर अपने को 10 से गुना करना, इसको अपने को 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4030 किलो। ये हो गया टोटल अपनी कंक्रीट है, उसके लिए इतनी सीमेंट अपने को चाहिए। सेम ऐसे ही अपने को सैंड निकालना है। सैंड का रेशियो अपना 1.5 का था, किससे, सीमेंट से। तो सीमेंट की जो क्वांटिटी आई उसको अपन 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल वॉल्यूम के लिए अपन इसको 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6045 किलोग्राम। ऐसे अपना एग्रीगेट निकालेंगे, सेम प्रोसेस, तो ये हो जाएगा 12090 किलोग्राम। ये अपनी क्वांटिटी निकल के आई अलग अलग किसकी, सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की। अपन ऐसे वाटर भी निकालेंगे। पहले मैं आपको बताऊं वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, किसी भी मिक्स है उसमें वाटर और सीमेंट का जो रेशियो है, जो दोनों का रेशियो है, वो M20 के लिए 0.45 to 0.55 के समथिंग रहना चाहिए। इसके मिड में रहता है। अपन एक बार 0.45 पकड़ के चलते हैं। 45 किसी भी क्वांटिटी है अपनी, कोई भी क्वांटिटी, उसके लिए अपने 0.545 पकड़ा है। 403 अपना एक m³ का आया था, 403 के हिसाब से अपना बन रहा है 181.35। अगर अपन 10 m³ का निकाल रहे हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
इतना किलो अपना वाटर यूज होगा। इसके साथ ही मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि वाटर सीमेंट रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। अगर लोअर रेशियो रहेगा, अगर वाटर सीमेंट रेशियो लोअर रहेगा तो स्ट्रेंथ हाई जाएगी। मतलब अगर अपन M25 की बात करें, 35 की बात करें, 40 की बात करें, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है। अपन ने अभी यहाँ पे बात की थी वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की। ये कहाँ से निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एक बैग का? ये डेंसिटी से निकल के आता है, क्योंकि अपनी डेंसिटी को अपन M/V से डिनोट करते हैं। M/V, M यहाँ पे मास होता है और V का मतलब होता है वॉल्यूम। V का मतलब होता है वॉल्यूम। तो मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की M3, तो डेंसिटी की अपनी यूनिट बनती है kg/m3। अब सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg/m3। सैंड होती है जिसको हम ड्राई सैंड बोलते हैं, जिसको अपन कंक्रीट में काम यूज लेते हैं, 1600। एग्रीगेट की वेरी करती है, एग्रीगेट के सोर्स पे मोटा मोटी 1450 से 1550, 1600 तक चली जाती है। वाटर की 1000। स्टील की होती है 7850 kg/m3। ब्रिक्स जो अपनी होती है 1500 से 1800 के बीच वेरी करती हैं। आरसीसी भी वेरी करती है 2400 के समथिंग, 2400-2500 भी बोल सकते हैं अपन। और ग्लास की डेंसिटी होती है 2580 kg/m3। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।